सहरा की पुकार धूप की तपिश से जलती हुई रेत पर उसके कदमों के निशान बन रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ हवा के शोर के सिवा कुछ न था। वह एक जवान औरत थी, एक लेडी डॉक्टर, जिसने अपनी जिंदगी शहरों की भागदौड़ में गुजारी थी। सफ़ेद कोट, अस्पताल की दीवारें, दवाइयों की खुशबू और मरीजों की चीखें उसकी रोज़मर्रा का हिस्सा थीं। लेकिन आज वह किसी और सफ़र पर निकली थी। यह सफ़र महज जिस्मानी नहीं था, यह उसकी रूह का सफ़र था। रेगिस्तान के बीचों बीच वह एक दरवेश से मिलने जा रही थी, जिसके बारे में उसने सुना था कि वह ज़िंदगी के सब राज जानता है। रास्ता कठिन था, कदमों तले जलती रेत, पसीने से भीगे कपड़े, लेकिन दिल में अटूट हौसला था। बचपन की यादें चलते चलते उसके ज़हन में अपने बचपन की यादें उभर आईं। वह लम्हा जब उसने पहली बार दवाई पकड़ी थी और अपनी माँ से कहा था, अम्मी मैं बड़ी होकर सबका इलाज करूँगी। लेकिन वक्त के साथ उसने जान लिया कि जिस्म के ज़ख्म भर देना काफ़ी नहीं होता, रूह के ज़ख्म कहीं ज़्यादा गहरे और ख़तरनाक होते हैं। यही सवाल उसे रेगिस्तान तक ले आए थे। रेगिस्तान का जादू, रेगिस्तान सिर्फ रेत का ढेर नहीं होता, इसमें एक अजीब सा सुकून छुपा होता है। वह सुकून जो शोरगुल मचाते शहरों में कहीं नहीं मिलता। वह रुकी, दूर तक फैले अफ़ को देखा, जैसे आसमान और ज़मीन एक दूसरे को छू रहे हों। दिल को एक पल के लिए ठहराव मिला। क्या यही वह जगह है जहां मुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, उसने खुद से कहा। दरवेश का दीदार कई दिनों के सफ़र के बाद वह एक पेड़ की छाया तले पहुंची। वहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। उसकी आंखों में सदियों की थकान भी थी और हिकमत की रोशनी भी। दरवेश ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, आखिर आ ही गई तू, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर हैरान रह गई। आप मेरा इंतज़ार कैसे कर सकते थे? आप तो मुझे जानते भी नहीं। दरवेश ने कहा, बेटी, इंसान के दिल के सवाल उसके कदमों को खुद ले आते हैं। डॉक्टर ने दिल की घुटन के साथ कहा, मैं लोगों के जख्म भरती हूँ, उन्हें सेहत देती हूँ, मगर फिर भी अक्सर वे टूट जाते हैं। मैं समझ नहीं पाती कि आखिर इंसान क्यों दुख झेलता है, क्यों मोहब्बत अधूरी रह जाती है, क्यों ख्वाब बिखर जाते हैं। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, बेटी, जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते, दिल और रूह भी जख्मी होते हैं। तू जिस्म के जख्मों का इलाज जानती है, लेकिन रूह के जख्म सिर्फ सब्र, मोहब्बत और यकीन से भरते हैं। रेगिस्तान का सबक दरवेश उठा और उसे रेगिस्तान के बीचों बीच ले गया। वहां एक सूखा पेड़ खड़ा था। दरवेश बोला, ये पेड़ देख, बरसों से पानी नहीं मिला, लेकिन फिर भी खड़ा है। ये जिंदगी का सबक है कि इंसान मुश्किलात में भी डटा रह सकता है। डॉक्टर ने कहा, मगर आखिर उम्मीद कहाँ से आती है? दरवेश ने जवाब दिया, उम्मीद अंदर से निकलती है। जब तू दूसरों को जिंदगी देती है तो वही उम्मीद तेरे अंदर पलट कर आती है। फैसला डॉक्टर के दिल पर जैसे रोशनी उतर गई। उसने जान लिया कि उसका सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। अब उसने तय किया कि जब भी किसी का इलाज करेगी तो सिर्फ दवाई नहीं देगी, बल्कि मोहब्बत और हौसला भी देगी। वापसी वह उसी रास्ते से वापस जा रही थी, लेकिन अब उसके कदम हल्के थे। उसने रेगिस्तान से सुकून लिया था और दरवेश से हिकमत। शहर पहुंचकर जब उसने मरीजों को देखा तो पहली बार उसने उनके चेहरों के पीछे छुपे दिल को भी पहचाना। अब वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वह एक मुसाफिर थी जिसने ज़िंदगी के राज को छू लिया था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी एक सफ़र, एक मुलाकात और एक लम्हा हमें बदल कर रख देता है। रेगिस्तान की खामोशी, दरवेश की हिकमत और लेडी डॉक्टर की हिम्मत मिलकर एक ऐसा पैगाम देती हैं जो दिलों को छू जाता है। जख्मों का इलाज दवाई से नहीं, बल्कि मोहब्बत और यकीन से होता है।